बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। अभी अराकीन वज़ीर में चेयरमैन डॉक्टर इम्तियाज़ साहब हैं, प्रोफेसर गुमन नहीं, मैं आपकी खिदमत लेना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर नईम साहब, आप ज़रा इनकी जगह अनाउंसमेंट कर दीजिएगा। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब और इश्तियाक आरफ बाजवा साहब और मुअज़्ज़म अली साहब, ये ज़रा इधर तशरीफ़ ले आइएगा। ये एक लिफाफा मसूल हुआ है अभी मुझे, राना मुजफ्फर खां गलगेटी 27,000 रुपया, ये ज़रा आप पकड़ लीजिए। इश्तियाक आरफ बाजवा साहब, ये ज़रा अगर वो मुजफ्फर साहब इधर हैं तो वो ज़रा तशरीफ़ ले आए। इसमें ताज़ी मेहरबानी आपकी। ये बात अगरचे करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। हमने इस सारे जो सेटअप है उसके अंदर मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई हैं, जिसमें हमारे जितने भी ये फ़ंड कलेक्शन की कमेटी है, ये डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, एक मोतबर नाम इलाके का इश्तियाक आरफ बाजवा साहब और मुअज़्ज़म अली साहब है। और इस तरह मुख्तलिफ हमने बनाई हैं कमेटियाँ। और अगर मेरी समझें कि मेरी इस सारे सेटअप में ज़िम्मेदारी क्या है कि उस हलकारा लगाने वाले की है जो बस आवाज़ लगाता है और बकिया काम दूसरे करते हैं। तो ये ज़रा यार ये कर लो। अभी मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ जहांगीर बाजवा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये हमारे मुझे बास गाँव का नाम लोग किसी और हवाले से लेते हैं, लेकिन हम इस गाँव का नाम हाफिज़ जहांगीर बाजवा साहब के हवाले से लेते हैं कि इस लाइब्रेरी का जो पहला कतरा था वो हाफिज़ जहांगीर बाजवा साहब थे, जिन्होंने 2 लाख रुपया हमें दिया था। मैं चाहूँगा, और ये फाउंडिंग मेंबर भी हैं बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के, मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ जहांगीर बाजवा साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद छोटे दिन नुकसान बड़े ने, बाज़ फ़ायदे भी बड़े ने जी। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले सबसे मादत ये चाहूँगा, क्योंकि मैंने कभी कोई स्पीच नहीं की, ये राना साहब ने बस बदोबदी हमें स्टेज पे चढ़ा दिया है, तो मेरे से काफ़ी गलतियाँ होनी हैं, तो मैं एडवांस में हमेशा की तरह माफ़ी चाहता हूँ आपसे। काफ़ी चीज़ें इस दफ़ा मैं लिख के लाया था, लेकिन अभी फिर स्टेज पे आके कोई समझ नहीं आ रही कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। तो बात जैसे कि इश्तियाक बाजवा साहब ने पहले बताई है सारी को स्टोरी, वो सभी आपने सुनी है। स्टार्ट जो था, मैं आपको ये बस बताना चाहता हूँ कि 10 साल से ये सिस्टम ये चल रहा है, ये कोशिश चल रही है राना अब्बास साहब की। आज के दिन तक मेरी कोई इसमें कम कंट्रीब्यूशन नहीं थी, बिल्कुल भी। गुज़श्ता प्रोग्राम में राना साहब ने, जब हम प्रोग्राम के लिए आ रहे थे लाहौर से, जब इन्होंने मुझे बुलाया तो सुबह मैं जल्दी तरह पहुंच गया, 1 घंटा सुबह 8 बजे पहुंच गया। तो साइड पे करके मैंने इन्हें बताया कि ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आ गया अचानक ही उस दिन। तो मैं कह राना साहब असी हूँ प्रोग्राम ही सारा दिन करते रहने ने, तो गल अगे बढ़ाइए थोड़ी जी, तो की तुहाडा इरादा है? इन्होंने कहा कि इरादे तो बहुत हैं, लेकिन इजहार नहीं कर सकता, बस दिल में है कुछ बातें। मैंने कहा आप बोलें तो सही, क्या चाहते क्या हैं, मकसद क्या है? हम प्रोग्राम कर करके थक गए हैं, 10 साल हो गए हैं, तो एक स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए अब। तो इन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी के लिए ज़मीन होनी चाहिए हमारी, उसके लिए हम आगे सोच रहे हैं कि ज़मीन अपनी लें, अब हम रेंट पे हम नहीं लेना चाह रहे। तो मैंने कहा आपने इस दफ़ा प्रोग्राम में ये अपना दिल का जो आपके अंदर जो दिल में है वो आपने इजहार कर देना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा। वो इन्होंने प्रोग्राम में जब इजहार किया, उसके बाद एक दोस्त मेरा नाम जहन से निकल गया, उन्होंने कहा कि जी राना साहब आपकी ये जो आपने इजहार किया है, इसकी पहली ईंट जो है वो मैं 20,000 से लगाता हूँ, तो मेरी तरफ से 20,000 का तोहफा। इसके बाद इन्होंने मुझे बुला लिया जनरल राय के लिए। मैं जब स्टेज पे आया तो इस तरह की सारी स्टोरी मैंने अपनी गांव की बताई, खाना बाजवा की। खाना बाजवा आपको पता है बड़ा बदनामे ज़माना गाँव रहा है पिछले 10-20 साल से, 30 साल से। मैं भी उसी का वो बात थोड़ी सी काट रहा हूँ कि ये खाना बाजवा की वजह बता दूँ मेरी यहाँ से जाने की और फिर यहाँ के दोबारा ज्वाइन करने की क्या वजह, बड़ी तेज़ी से। 2010 में हमारे गांव में लड़ाई हुई, हमारे फैमिली में किस तरीके से 2 मर्डर हो गए दोबारा फिर। तो मैं उस वक्त लाहौर में MBA कर रहा था, तो हमारी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई उसमें।
तो मैंने अपने भाइयों को ये कहा कि भाई जिसने बदमाश बनना है वो गांव में रहे, जिसने नहीं बनना वो लाहौर आ जाए। क्योंकि मेरे वाला साहब बड़े हमारे गांव से जो लोग जानते हैं कि बड़ी उन्होंने अच्छी लाइफ गुजारी थी, वो सारे भाई सारे हम लाहौर में, मैंने उनको शिफ्ट कर लिया। वो लाहौर में हम सेटल हो गए, सारा निज़ाम चलता रहा। काफ़ी दोस्तों ने रोका कि आपने इधर आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, गाँव में क्या करना है, क्या करना है। लेकिन मैं जब रात को अक्सर सोता था तो मेरे अपने गाँव का ख्याल इतना ज़्यादा आता था कि यार इस तरह जब हर बंदा यहाँ से भागेगा, हर बंदा यहाँ से भागेगा तो क्या होगा इस गांव का, फिर कितने लोग यहाँ से भागेंगे, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर मैंने इस प्लेटफॉर्म को दोबारा राणा साहब को मैं कुछ ज़्यादा आने लगा, तो इस प्लेटफॉर्म की बदौलत मैं ये अपने इलाका को, खाना बाजवा को ये खसूसी तौर पर मेरा मैसेज जाना चाहिए कि ये जो हवा, ठंडी हवा का झोंका बाबुल इल्म फैला रहा है, इसका एक हवा का झोंका इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी इस खाना बाजवा से भी जाएगा और हमें वहाँ पे भी अमन का झंडा इंशाल्लाह लहराएगा और ये कत्ल गारत की हमेशा के लिए इंशाल्लाह कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा वहाँ से इंशाल्लाह। ये मेरी एक बस कोशिश है, इसी के लिए मैं आता हूँ, अपने मैसेज ये मेरे दिल में है, आज मैंने इजहार किया है। लोग कहते हैं कि वो कभी नहीं बदल सकता, लेकिन मायूसी गुनाह है। मैं आज भी पूरा उम्मीद हूँ, पूरे यकीन के साथ पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला खाना बाजवा क्या इस इलाके में ये कत्लो गारत का सिलसिला इंशाल्लाह ताला जब ये नौजवान निकलेंगे बाहर इस प्लेटफॉर्म से आगे 5 साल 10-20 साल में, तो ये इंशाल्लाह हमेशा के लिए अमन का गहवारा बनेगा हमारा इलाका। इसके साथ साथ आज मैं आपको ये एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 11वें सालाना प्रोग्राम में जो हमारे जो इतने दूर से ये लोग आए हैं, लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से, मेरे साथ सर नईम साहब आए हैं, रास्ते में बातें करते करते उन्होंने मुझे बताया, एंड पे आके उनसे मुँह से बात निकली कि यार अभी ये जवान लगे हुए हैं आप लोग 10 साल से, तो ज़िंदगी तो वैसे गुजर ही जानी है बंदे की, तो क्यों ना कोई मकसद भी साथ अगर शामिल हो जाए तो फिर ज़िंदगी का मज़ा दुबाला हो जाए। तो ये एक ज़िंदगी तो हमारी गुजर ही जानी है सबकी, तो इस मकसद को सारे लोग अपना हिस्सा बना लें और इसके शाना बिशाना चलें। बाकी बात रह गई वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं 2 लाख वाली। मैं जब स्टेज पे आया तो मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था कि क्या ऐलान करना है क्या नहीं, कभी 5 रुपये नहीं कभी दिया किसी को, तो ऐसे ही बस स्टेज पे आया तो पहले मैंने सोचा मैं 5 लाख का ऐलान करता हूँ, एवं दिल में मेरे एक बात आई कि मैं क्या 5 लाख का ऐलान करता हूँ। फिर मैं कहा यार ज्यादा हो जी, लोगों ने कहना एवं पंप मार दे पे फजूल आदमी है, कोई समझ नहीं आनी गल दी। मैंने फिर ना 3 लाख सोचा, फिर मैंने 2 लाख ना इंडिया कह दिया फौरन। वो लम्हा मैं उस 2 लाख की आपको रिजल्ट बताऊं, मैं बिलीव करें, आपको पता प्रॉपर्टी में बंदा बड़े पैसे कमाता है, एक ऐसा भी दिन आया जिससे मैं 5 लाख भी एक दिन में कमाया है, लेकिन उस 5 लाख की बदौलत अगले 10 दिन नींद ही नहीं आई। और जिस दिन मैंने ये 2 लाख दिया, खुदा की कसम पूरी सही सच्चे ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इतनी पुरस्कून नींद आई, इतना पुरस्कून दिल, इतना मुतमईन कि ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या मैंने कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और उसके बाद मेरा बड़ा जज्बा, बड़ा ये खर्च करने का लोगों पे, ज़रूरतमंद लोगों पे, मतलब जितनी इंसान की कैपेसिटी है 5, 10, 20, 50, तो ये मैं इसकी बदौलत राना बाबर साहब को ये बता दूं कि आपने ये जो ज़मीन का टुकड़ा अतिया किया है ना, ये इंशाल्लाह हमेशा के लिए अमर कर दिया आपने, अपने आप को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। तो हमारे मैं एक जिक्र कर दूं, बाजवा साहब बैठे हुए हमारे तफनाला बाजवा के, हमारा जब पर्चा हुआ ना गाँव में, मेरे पे भी हो गया, तो मुझे भी पकड़ के ले गए थाने में। तो वो सारे गाँव वालों ने बताया कि ये हाफज है, ये तो सारी जिंदगी पिंड ही नहीं रहा, गरीब मदरसियां जी खज्जल हो गया, तो इन्हों तो छड़ दो कम से कम, दूजे भरा दे फाड़ लो। ये स्पेशल गए, इन्होंने मुझे वहाँ से छुड़वा के उसी रात लाए, रात को 12 बजे। भाई साहब को शायद याद है कि नहीं, 2008-9 की बात है। तो ये सारी बातें हैं सर। अभी मैं क्लोज करता हूँ कि अपने सारे, मैं ये कहूँगा इतनी दूर से ये लोग हमारे आए हैं, इनके लिए मेरा एक दिल में बात है कि सारे हमारे ये जो कारकुन जितने भी लोकल एरिया के लोग हैं, खड़े होकर इनका इस्तकबाल करें, इनका शुक्रिया अदा करें, ख़ुसूसन SSP साहब का कि जो हमारे स्पेशल, ये हमारी शक्लों के पीछे नहीं आए, ये हमारे मकसद के पीछे आए हैं। और मैं अपने कारकुनों को इस बात पर यह पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको अभी अज़्म नौ करना होगा, दोबारा से अज़्म नौ करना होगा, इसको प्रूफ करना होगा कि आप जिस मकसद के पीछे सर आए हैं, कल को जब दोबारा आए तो इनका सीना और चौड़ा हो जाए कि ये फ़ख्र करें यहाँ कि मैं बाकी जगह पर गया हूँ, तो उसको ये प्राउड फील करें।
इसके बाद मैं कलेक्शन के हवाले से मुझे इन्होंने टारगेट दिया था, मैंने आज यहाँ पे खड़े खड़े ही अपने कुछ दोस्तों को वीडियो बना के भेजी है, तो उसके बदले में मुझे ये मिला है, जाने मैंने तरले बड़े किए हैं उनसे। उन्होंने एक कंपनी से मुझे AZ वालों से 50,000 रुपया मुझे उन्होंने ओके किया है, एक तैयब भाई हैं उन्होंने 20,000 रुपया ओके किया है, एक जबीर भाई हैं लाहौर से हैं, सारे ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में शायद आना ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेरी बात को उन्होंने इंडोर्स किया कि बाकी सच शायद होगा। उसके बाद ये राशिद भाई हैं 10,000, ये कतर से हैं, इन्होंने मुझे दिए हैं। अभी मेरी अपनी जो कंपनी है बॉस मेरे ने, उन्होंने मेरे 50,000 दिया है इस कंपनी की तरफ से। उसके बाद एक राना वकार साहब हैं, उन्होंने 10,000 दिया है। ये टोटल मिला के अभी 1 घंटे के अंदर अंदर 1,50,000 रुपया जो है वो मैंने बाबुल लाइब्रेरी के लिए कलेक्शन की है। इसी के साथ ही मैं राना साहब एक शेर करके तो इजाज़त चाहूँगा। रहो कुछ इस तरह, पहले मैंने प्रोमो में पढ़ा था, रहो कुछ इस तरह कि हमेशा याद रहो, रहो कुछ इस तरह कि हमेशा याद रहो, चलो चलन ऐसा कि ज़माना मिसाल दे, चलो चलन ऐसा कि ज़माना मिसाल दे। इंशाअल्लाह ताला ज़माना मिसाल देगा सारी टीम की। बस।